मैं तो कहता हूँ चाइना के साथ दोस्ती होनी चाहिए, परंतु आज नहीं हो सकती। वो हमें नीच समझते हैं, हमें डरपोक समझते हैं। आप ये देखें कि इस तरह का डिवाउट मुस्लिम जो कि ना तो विस्की पीता है अयूब खान की तरह, ना बाजवा की तरह खुश होके ना मुशर्रफ की तरह विस्की पी के शाम को थोड़ा समय गुजारता है। तो ये सब चीजों को देख के कि ये पहले ऐसे आर्मी चीफ हैं। पाकिस्तान की जनता, हिंदुस्तान की जनता सोशल मीडिया में एक्टिव है। अगर वो हमारे लोगों को गुमराह कर सकते हैं, क्यों नहीं हमारे लोग पाकिस्तान की जनता को हकीकत बना के और उनको अपनी आर्मी के खिलाफ खड़ा करें। देखिए ਉੱਥੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਕਿस्तान उतर गए जी, बिरयानी खा के फिर आ गए। ਅਸੀਂ पाकिस्तान नहीं जा सकते, ਉਹ उतर सकते हैं। दिलजीत दी फिल्म च पाकिस्तानी कलाकार पहलगाम दी बहुत दुखदायक घटना तो पहला दी शूटिंग है। वो हमारी इंडियन मीडिया पाकिस्तान से इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि कवरेज चल रही है इजराइल ईरान वॉर की, पर आप देखो पाकिस्तान के पीछे ही लगे हुए हैं। ਤੂੰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਪੌੜ ਸੰਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਪੌੜ ਸੰਖ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ कर्टन। भारत को फिक्र पड़ गई है। इतना पुराना गहरा दोस्त जिस मुल्क में जुबान न समझने के बावजूद भारतीय फिल्म देखी जाती थी, वो पाकिस्तान को अपना बेहतरीन हकीकी पार्टनर बोल रहा है, वो भी रूस के सबसे बड़े ट्रेड फेयर जैसी तकरीब में तकलीफ होना तो बनती है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहला आर्मी चीफ है जो विस्की नहीं पीता। पोठोहार रीजन से है जो कि पावर हाउस है पाक फौज का। ये अयूब खान और बाजवा से मुख्तलिफ है। इंडियन तज्जिया निगार। इंडियन को जब से सख्त जवाब मिला है, अकड़ ठिकाने आ गई है। मोदी और अजीत दोवल पाकिस्तान भारत की हालिया जंग के बारे में दुनिया को गप्पे मार रहे हैं। गपूर सिंघी में एक दूसरे से आगे निकल गए हैं। अब कहना शुरू हो गए हैं कि सियासत से जी भर चुका है। इस सिख तबसरा निगार ने इंडिया की क्लासिकल छतरोल की है। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर हमारे मीडिया का काम नहीं चलता। लड़ाई ईरान इसराइल की चल रही थी और हमारा मीडिया पाकिस्तान पाकिस्तान करता रहा। स्ट्रेटेजी बहुत कुछ है, कुछ चीजें तो जी बिल्कुल। देखिए, नंबर एक है तो जो पाकिस्तान के दुश्मन कौन है आज। अभी तो हमने हिंदुस्तान के दुश्मन की बात की है, पाकिस्तान के सेना के दुश्मन कौन है। उनकी इमरान खान की पार्टी के सारे सपोर्टर्स, टीटीपी, अफगान, वो सारे उनको, मेरे को तो पता है अफगानिस्तान कितना उनसे नफरत करता है। उनको यूज करो, वो एक स्ट्रैटेजी है। दूसरा, सोशल मीडिया का बहुत अभी जरूरी है। पाकिस्तान की जनता, हिंदुस्तान की जनता सोशल मीडिया में एक्टिव है। अगर वो हमारे लोगों को गुमराह कर सकते हैं, क्यों नहीं हमारे लोग पाकिस्तान की जनता को हकीकत बना के और उनको अपनी आर्मी के खिलाफ खड़ा करें। देखिए, सोशल मीडिया बहुत बड़ा पावरफुल टूल है और यही मुनीर डरता है ये सोशल मीडिया से। आप इसका पढ़िए रिकॉर्ड, ये बोलता है, अपने लोगों को धमकाता है कि सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होना है, प्रोपोगंडा होता है। तो प्रोपोगंडा भी एक बहुत बड़ा पार्ट है स्ट्रेटेजी का। परसेप्शन मैनेजमेंट भारत को करना पड़ेगा, आम लोगों को भी करना पड़ेगा। क्यों नहीं कर सकते हैं? उनकी आर्मी को एक्सपोज करो, उनके लोगों को एक्सपोज करो कि कैसे वो, और फिर भारत की जो हमने अचीवमेंट, डेवलपमेंट दिखाना है, उनका हमने दिखाना है वो कहाँ गड्ढे में गए हैं। जब लोगों को पता चलेगा कि हिंदुस्तान इतनी हमारी टेक्निकी है और हमारे जो यूथ है, हिंदुस्तान का यूथ कंस्ट्रक्टिव यूथ है। कंस्ट्रक्टिव मतलब हम लोग इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, चाहे हमारी इंजीनियरिंग हो, चाहे इस अप्रोच से यही बात, पाकिस्तान है डिस्ट्रक्टिव। आप ये देखें कि इस तरह का डिवाउट मुस्लिम जो कि ना तो विस्की पीता है अयूब खान की तरह, ना बाजवा की तरह खुश होके ना मुशर्रफ की तरह विस्की पी के शाम को थोड़ा समय गुजारता है। तो ये सब चीजों को देख के कि ये पहले ऐसे आर्मी चीफ हैं जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं और पंजाबी रूट्स होने के बावजूद ये एक पोटाहार बेल्ट है। आपको मैं बताऊं, अगर आप इंडियन आर्मी को देखें, पाकिस्तान आर्मी को देखें, तो 65 से 75% ये पंजाबी मुसलमान है। कम से कम 15 से 21% ये है जो पठान या केपी के खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं। अगर आप बलूची, सिंधी, मुहाजिर या कोई और माइनॉरिटी को देखें तो खाली 1 से 5% है। तो ये उसी पंजाबी पोटाहार कम्युनिटी है जो कि झेलम के अगर रिवर को ईस्ट में रखें, इंडस रिवर को अपने वेस्ट में रखें, काला चिट्टा रेंज को नॉर्थ में रखें और मरगला हिल को नीचे रखें, तो इनको ये जो आर्मी की जो मेजर स्ट्रेंथ है उसके ये एक पार्ट है। तो कमजोर नहीं है, लेकिन इसका ये लगता है जिवें भी प्रधानमंत्री साहब किसी जहाज च आउंदे ने, पुछदे थल्ले किहड़ा मुल्क है, भी कहंदे फलाना है, कोई नहीं घंटा लेट पहुंच जाएंगे, ला लो थल्ले, उत्थे उतर जांदे ने जी, पाकिस्तान उतर गए जी,
ਬਿਰਿਆਨੀ ਖਾ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲਾਕਾਰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗਦਾਰ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਕਦੇ ਗਦਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਕੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। हमारी इंडियन मीडिया पाकिस्तान से इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड है कि कवरेज चल रही है इजराइल ईरान वॉर की, पर आप देखो पाकिस्तान के पीछे ही लगे हुए हैं। पाकिस्तान 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 पाकिस्तानी पाकिस्तान पाकिस्तानी पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। चल बस, बुलाएगा क्या? काम करने दे। असलियत तो ये है कि इन लोग में ना तो इंटेलेक्ट है ना विल है ढंग की न्यूज दिखाने की, तो मिर्च मसाला डालना ही पड़ता है, तो इसलिए पाकिस्तान का नाम इनको लेना ही पड़ेगा। ये रशिया का लार्जेस्ट एनुअल इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर है। उस मीटिंग में पाकिस्तान के नुमाइंदे भी थे, जाहिर सी बात है रूस के नुमाइंदे तो थे ही थे। और जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा कि रूस जो पाकिस्तान जो है वो इनका इंपॉर्टेंट पार्टनर है, यानी महत्वपूर्ण साझेदार है, और साथ ही साथ एक नेचुरल एलाइज है, यानी स्वाभाविक सहयोगी है। ये जो स्वाभाविक सहयोगी की बात है, ये अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब रूस भारत के बारे में ये कहता था कि भारत उनका स्वाभाविक सहयोगी है। सवाल इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए कि आखिर रूस इस तरीके की बात क्यों कर रहा है। और इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भारत की विदेश नीति, भारत की डिप्लोमेसी आज की तारीख में अगर कोई पूछे कि है भी या नहीं है भी है, क्या इज देयर एनी फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, इज देयर एनी डिप्लोमेसी बाय इंडिया, ये सवाल अगर आप गंभीरता से पूछेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं बहुत गंभीर स्तर पर भारत की विदेश नीति एक संकट के दौर से गुजर रही। दो महत्वपूर्ण ताकतें हैं जो दुनिया में नंबर 1 नंबर 2 ताकत है, एक अमेरिका है, दूसरा चीन है। अमेरिका लगातार भारत के प्रति जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो ट्रेड टैरिफ का सवाल हो या सीज फायर के बाद की बात हो, उसके पहले आपने देखा था कि भारत के जो अवैध इमिग्रेंट्स थे जो अमेरिका में रह रहे थे, उनको किस तरीके से हथकड़ी बेड़ी लगाकर हिंदुस्तान भेजा गया। और ये तब हो रहा था जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के अंदर थे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे। अमेरिका भारत को टैरिफ किंग कहता है एक, और ये वो अमेरिका है जिसके साथ नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए सबसे बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश की, उनके लिए वोट तक मांगे और उनको अपना स्वाभाविक दोस्त तक बताया। वो ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद से भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक तनाव देखने को मिल रहा है। तो एक तो तस्वीर ये हो गई। दूसरी तस्वीर चीन की है जो दुनिया का नंबर 2 इस वक्त देश है। गलवान की घटना सबको मालूम है, कैसे भारतीय सैनिकों के साथ व्यवहार किया गया। चीन लगातार तनावपूर्ण बातचीत कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहां तक कि भारत के कैप्टन शिव कुमार ने माफ करेगा, भारत के जो डिप्टी ਬਾਤਾਂ ਪਾਣ ਜਾਂ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ AI ਵਾਲੇ ਟਾਈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਿਆ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਗੱਪ, ਇੱਕ ਨੇ ਕੀ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੀ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। तो फिर दूसरे ने कहा भी मेरे बाबे दे कोल इन्नी वड्डी डांग हुंदी सी कि भी वो दुनिया के एक सिरे तो दूजे सिरे तक जिन्होंने चाहे उस डांग नाल कुट सकदा। तो तीजे ने उन्होंने पूछ लिया कि भी इन्नी डांग रखदा किता सी, कहंदा इहदे बाबे दी हवेली च जिहड़ी इहने बनाई। तो मतलब गल एक ढंग दे नाल सी भी इहनूं एक गप है, एक गपौड़ है, ते उहदे चों फिर जिहड़ा गपौड़ छड्डण दा ही माहिर होए उहदे बारे फिर हुंदा सी भी एक गपौड़ संघ है। ये पंजाबी दे खूबसूरत लफज ने और अजकल मैं देखदा भी इंटरनेट ते एक दो बीबियां पंजाबी दे अखाण मुहावरे उन्हां दे उत्ते भी जिहड़ियां ने वो करदे ने। दैट्स वेरी इंटरस्टिंग कि भी कुछ चीज़ां जिहड़ियां वक्त दे नाल ओवर जिन्हों रिडेंडेंट कहते हैं, कई लफज गायब हो रहे हैं ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ
ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਵਾਈਵਲ ਵੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗਪੌੜ ਸੰਖ ਦੀ ਜੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗਪੌੜ ਸੰਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ RSS ਨੇ, BJP ਨੇ ਔਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਪੌੜ ਸੰਖ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦਾ ਕਰਟਨ ਚਾਣਕਿਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡਿਬੇਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ RSS ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸੰਘ ਚਾਲਕ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਿ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ 75 ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਜਾ ਹੋਣਾ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੋਏ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਫੇਲਿਅਰ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 4 ਰੋਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਲ ਡਰੋਨ ਵਾਰਫੇਅਰ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਭਾਰਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਚੰਬਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਚੰਬੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਕੁੱਟ ਤੱਕ 2-4 ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ भी कुछ। भारत के लोग ये माने कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े स्टेट्समैन बन गए हैं। बहुत गंभीर स्तर पर भारत की विदेश नीति एक संकट के दौर से गुजर रही। वो ट्रम्प जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद से भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक तनाव देखने को मिल रहा है। तो रूस, चीन और अमेरिका तीनों से भारत के रिश्तों में एक नाटकीय बदलाव दिखाई पड़ रहा है। भारत की विदेश नीति जो है पूरी तरीके से इस वक्त खंड पड़ी हुई है। भारत को उन डेवलपमेंट्स के हिसाब से अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री की जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो दुनिया में जाके लोगों के गले मिल जाते हैं कि इस वक्त देश को एक नए काबिल विदेश मंत्री की जरूरत है। सर्वे सर्वा PM मोदी ही हैं, वही सब कुछ संभालते हैं। पंचायत चुनाव से लेकर विदेश मंत्री तक का काम वो संभालते हैं। हमारी कोशिश ये कम है दुनिया में दोस्त ज्यादा बने, हमारी कोशिश ये हो गई है कि देश के अंदर हमें वोट ज्यादा मिले। क्या अब रूस ने भी भारत की पीठ में छुरा घोंपा है? क्या पुतिन ने भी मोदी को किनारे लगाने की शुरुआत कर दी है? जिस रूस को भारत दशकों से दोस्त मानता आया, आज वही रूस